जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुक्ति में और सद्गति में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना इसको मुक्ति मिल जाए या हमें मुक्ति मिले, और कभी कहते हैं इसको सद्गति मिल जाए। तो सांसारिक दृष्टि से जो लोग बोलते हैं वो शब्द बोलते हैं, उनके भाव अलग होते हैं। कभी आप बड़े दुखी हो, अरे हमको तो ना इससे मुक्ति मिल जाए, मतलब छुटकारा मिल जाए। आप परेशान हो, बोलते हमको इस परिस्थिति से या इस व्यक्ति से या इस जीवन से या इस हालात से हमारा छुटकारा हो जाए, उसके लिए भी मुक्ति बोलते हैं। या कभी कोई दुखी था, परेशान था और बीमार था, बड़ी उम्र का था, तो बोलेंगे चलो इसको तो ना मुक्ति मिल गई, छूट गया दुनिया से, इसको मुक्ति मिल गई, मतलब कष्टों से छुटकारा मिला, दुखों से छुटकारा मिला। तो वो सांसारिक लोग जो हैं वो मुक्ति का जो अर्थ है वो इस संदर्भ में भी मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। और मृत्यु के बाद बोलते इसको भगवान सद्गति दे, मतलब अब इसको अच्छा जीवन मिले, अच्छा जन्म मिले, सुख में इसको जीवन मिले, ये स्वर्ग में जाए और दोबारा आए तो एक सुखी मनुष्य के रूप में आए, मतलब इसकी अच्छी गति हो। ये ना हो कि ये ऊकर शुकर योनियों में, पशु पक्षी की गिरावट वाली योनियों में जाए तो वो तो दुर्गति हो गई, आपकी गिरावट हुई। मनुष्य थे, मनुष्य के बाद आप 84 लाख के फेरे में पड़े, इसमें चले गए या नरक में गए, तो उसके लिए कामना की जाती है कि भगवान इसको सद्गति मिले, मतलब अब ये जहाँ जा रहा है वो अच्छी जगह पे जाए, तो वो इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान में जब आप सत्संग में आते हो तो आप मुक्ति की एक नई परिभाषा सुनते हो कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। तो सारे दुखों की निवृत्ति आपको इसी जन्म में कर लेनी है, जीते जी, क्योंकि परम आनंद की प्राप्ति भी तो आपको इसी जन्म में जीते जी करनी है। तो मुक्ति की यह परिभाषा आप सुनते हो, भगवान के नाम लेने से आपका दुख दूर हुआ था या कितनी देर के लिए हुआ था, फिर दोबारा आप दुखी हो गए थे, फिर भगवान का नाम लिया, ये सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, चलो दुख दूर हुए, लेकिन उसके बाद दुखी दोबारा भी हुए आप। सत्संग जो अच्छी तरह समझ लेता है, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता है, तो उसको सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जब तक आप अपने को देह मान के चलोगे तो देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं, वो हमको शरीर से उपराम कर देते हैं, हम माया से उपराम हो जाते हैं, तो हम समस्त इच्छाओं से भी उपराम हो जाते हैं। इच्छाएं कामनाएं हमको दुखी करती हैं, इच्छाएं कामनाएं हमको संसार में और माया में लेके जाती हैं। कुछ पाना है तो जो सांसारिक वस्तुओं को पाना है तो वो तो माया हुई, लेकिन ज्ञान पाना है, मोक्ष पाना है, परमात्मा को पाना है, तो ये आपका लक्ष्य हुआ, ये आपका उद्देश्य हुआ। मनुष्य जन्म पाके जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है, वास्तविक उद्देश्य, वो ये हुआ। और माया पाते हैं तो फिर ये तो आपका अज्ञान ही है जो कि आपको जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। लेकिन ये तो शुभ इच्छा आपने रखी परमात्मा को पाने की, मुक्ति पाने की, ज्ञान पाने की, तो ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। ये आप, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्थित नहीं होते अपने स्वरूप में, आत्मा में पूरी तरह से आप टिकते नहीं हो, तो फिर आयु अगर समाप्त हो गई बीच में ही और आप आत्मिक निश्चय नहीं कर पाए, तो फिर आपको, फिर भगवान ने बोला है भगवद गीता में कि आप योग तो लगा रहे थे लेकिन आप पूरा योग लगा नहीं पाए, किसी भी कारण से आप योग से भ्रष्ट हो गए। तो योग भ्रष्ट योगी कहलाएगा, और वो योग युक्त होने के लिए, मतलब दोबारा से उसको अवसर मिलता है कि अब वो अपना कार्य पूरा कर ले, तो उसको फिर अच्छे श्रीमानों के कुल में, विद्वानों के, या किसी ऐसे परिवार में जहाँ से उसको ज्ञान का मार्ग मिल जाएगा, तो वहाँ वो जन्म लेता है और वो शुरू से इस प्रकार का प्रयास करता है
और अपनी साधना भी उसकी रहती है, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। भगवत गीता में भी ये बात बोली गई है कि कौन किस तरह से होते हैं जो पुनः दोबारा नहीं आते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती उनकी, और कौन है जो दोबारा आवागमन के चक्कर में आते हैं। तो एक होता है कि हम जीवन मुक्त हैं, मतलब जीते जी हमारे अंदर हम झांक के देखते हैं तो बाहर से भी और भीतर से भी बंधन नहीं है, ना हमारा मन कहीं बंधा हुआ है सांसारिक कार्यों में या सांसारिक व्यक्तियों में। अंदर से आप आसक्ति से बंधे तो हो, मोह ममता लिहाज डर, ये सब भीतर के बंधन है, ये भी नहीं होते हैं। और बाहर से भी कोई आपको अपने अधिकार से चलाता नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के स्वयं मालिक हो, आपके ऊपर बाहर से भी कोई बंधन नहीं डालेगा। आप जब चाहो जहाँ चाहो आप आना जाना कर सकते हो। ज्ञान के बाद आपका आना जाना होगा तो ज्ञान में। एक कहावत कही जाती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब वो तो बस मस्जिद में जाएगा, अजान अपनी देगा, नमाज़ पढ़ेगा, दूसरों को बताएगा, चला आएगा, वो फिर कहीं और थोड़ी जाएगा। एक कहावत होती है। तो सत्संगी की दौड़ तो सत्संग तक होएगी, वो कहीं और क्यों आना जाना करेगा। तो वो फ्री होता है, चलता गुरु के हुक्म में है, चलता भगवान के हुक्म में है, अंदर से वो मर्यादित भी है लेकिन वो फ्री भी है। उसको कोई आप बोलो मैं इस समय सत्संग जाता हूँ, गुरु के पास जाता हूँ या उनके साथ कहीं जाता हूँ, तो फिर आपके ऊपर कोई बंधन नहीं डाल सकता कि नहीं तुम्हें नहीं जाना, इतनी देर को जाओगे, इतनी देर को नहीं जाओगे, अब जाओगे तब नहीं जाओगे, ऐसा कोई बंधन आपके ऊपर नहीं डाल सकता। तो वो मुक्ति होती है जीवन मुक्ति, मतलब जब तक आपका जीवन है, आप जी रहे हो, तो आप बाहर भीतर से फ्री हो, आप जब चाहो तब उठ के आ सकते हो। आपके परिवार में भी, आपके पड़ोस में भी, आपके मित्र इष्ट संबंधी जो भी हैं, सबको ये बात पता है कि ये किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ये व्यक्ति अगर जाएगा तो सत्संग के लिए जाएगा और इसके द्वारा होगा तो अच्छा ही कार्य होगा, ये किसी बुराई में नहीं है, तो वो आपको जाने भी देते हैं। जीवन मुक्ति आपकी है कि आप गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, अगर किसी भी समय आपको गुरु आवाज़ दे, संदेश भेजे, अभी आ जाओ या ये काम कर लो, तो आप उसी समय वो कार्य कर सको, और अगर बुलाए तो आप आ सको। काल देवता बुलाएगा तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी भी नहीं चलेगी, किसी और की भी नहीं चलेगी। तो उसी तरह से गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक होना चाहिए। जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है तब आप जीवन मुक्त कहलाते हो, और जीवन मुक्ति का फिर आप आनंद लेते हो, अंदर से इतने रिलैक्स, इतने फ्री कि वास्तव में अब मेरे ऊपर भगवान निराकार का अधिकार है या साकार गुरु का अधिकार है। बाकी मेरे ऊपर ना मेरा मन हावी होता है, ना संबंधी, मन संबंधी देवता जो हमारे ऊपर बंधन डाल सकते थे, डालते थे, अब कोई भी बंधन नहीं डालते। देवताओं की बात इसलिए कही जाती है कि कई बार आप लोग पूजा पाठ में फंस जाते हो, अभी ये पूजाएं करनी है, अभी ये व्रत रखने हैं, अभी ये है, तो इसलिए सत्संग नहीं आ रहे, तो वो देवी देवताओं ने बंधन डाल दिया ना। पूजा पाठ का भी बंधन डला, भजन कीर्तन कई कई अवसर पे आपके आए दिन तो कोई ना कोई आयोजन होते रहते। सत्संग छोड़ के सत्संगी कहीं नहीं जाएगा, उसको जो करना है सत्संग से पहले या सत्संग के बाद, ये तो नियम बनाना ही पड़ेगा ना। अगर आप इस नियम को तोड़ते हो और उस समय पे आप कोई और काम करते हो, कभी कोई ऐसा अर्जेंट काम होता है तो उसके लिए एक्सक्यूज़ है कि छूट है, कभी कोई अर्जेंट ऐसा हो गया कि 5 मिनट देर होगी तो कोई बात नहीं, वो काम करके तब आए ताकि आपका मन ना चले। लेकिन बहुत देर हो जाए, वो काम करके फिर आप लास्ट में पहुँचो, तो वो दोषी हो आप। देख लो वो काम मैं कितने मिनट में कर सकता हूँ,
अगर आप 10 या 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं तो उतना तो देखो चलेगा, लेकिन आप आधा घंटा और उससे ज़्यादा लेट होके आओगे तो फिर ये बंधन का कारण है। वरना ये कि चलो ये काम मैं कर ही रहा था, अभी बस 5 मिनट में पूरा होने वाला है, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। कभी किसी को कोई चीज़ बना के देनी है, नाश्ता देना है, या नहाने के लिए आपको गर्म पानी देना है, या कोई काम आपको करना है, तो आप 10-15 मिनट का हो जाता है कभी लेट। वो भी रोज़ नहीं, वरना आदत पड़ जाती है। आपको पता है तो आप पहले से जल्दी उठो, यही तपस्या है। आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन ना हो, आपसे कोई उम्मीद ना करे कि इसको ये काम करना ही करना है। मुर्दे से कोई उम्मीद नहीं करता है कि ये काम करेगा। तो जीते जी अपने अंदर से, बाहर से भी उनको बोलोगे हम तो मुर्दा होके रहते हैं, बोलेंगे ठीक है तुम मुर्दा होगे तो खाना क्यों खाते हो? मुर्दा तो खाना भी नहीं खाता, मुर्दा तो बोलता भी नहीं। फिर आप लोग अपनी बात में फंसोगे, क्योंकि ज्ञान तो भी है नहीं पक्का, निश्चय भी हुआ नहीं है। मगर गुरुजी एक एग्ज़ाम्पल देते थे कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है, तो जैसे जैसे उसका टाइम बच्चे को जन्म देने का आने लगता है, तो धीरे धीरे उसके परिवार के लोग, उसकी सास, उससे धीरे धीरे काम छुड़ाते जाते हैं। अब ये नहीं करो, वो नहीं करो। पहले बहुत करती थी, दौड़ दौड़ के काम करती थी, बहुत सारे घर के काम, बाहर के काम, लेकिन फिर उसके काम, भारी काम उससे बंद कराए जाते हैं। हल्के फुल्के काम फिर कहते नहीं, अपना ही काम करो। और लास्ट में जब उसका बच्चा जन्म ले लेता है, उसकी गोद में आ जाता है, तो बस वो और उसका बच्चा, वो अपना ही काम स्वयं का करती है और अपने बच्चे का काम करती है। उसके बाकी सारे काम आप देखो सब लोग करके मिलते हैं कि नहीं अभी तुम्हें नहीं करना है, इतने दिन तक तुमको, 40 दिन तक या जितने दिन तक भी आपको रेस्ट करना है, या आपको पहले अपने बच्चे को देखना है। तो सारे काम उसके छुड़ा लिए गए ना। तो जब तुम अपने अंदर में भगवान को बसा लोगे, ज्ञान को बसाओगे और उस ज्ञान के ही पालन पोषण में लगोगे, तो ये सारी प्रकृति तुमसे माया के काम छुड़ाती जाए। लेकिन तुम अपने दिल में देखो कि क्या केवल परमात्मा बसा है? आपके दिल में पूरा संसार है। मैं, मेरा, घर परिवार, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातिन, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग बसे पड़े। तो भगवान कैसे छुड़ाएगा फिर? जब आपके अंदर केवल भगवान, जैसे गर्भवती स्त्री के अंदर में उसका बच्चा होता है, बस और कोई नहीं होता उसके अंदर, उसके साथ और कोई थोड़ी जन्म लेता है, केवल बच्चा ही तो जन्म लेता है। तो आपको अपने अंदर के भगवान को प्रकट करना है, या आपको बाहर से भी मान लो सोचते हैं भगवान को बसा लें, बस जाए दिल में राम, आरजू है यही, दिल में केवल भगवान बस जाए। तो अपने अंदर के जगत की तो आप ही को प्रलय करनी है, तभी तो मुक्ति मिलेगी, तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो मुक्ति का आनंद भी प्राप्त करोगे। तो जीवन मुक्ति ये है कि जब आपके अंदर केवल भगवान है और आपके ऊपर कोई अपना आधार अधिकार रख के आपको बंधन में डालने वाला नहीं है। आप घर में बैठे भी हो, घर की सेवा भी करते हो, उससे गुरु छुड़ाता भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो स्वेच्छा से करते हो। अगर छुड़ा ली जाए तो आपको भी परेशानी नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल है कि जैसे पक्षी है, वो पेड़ की डाल पे बैठता है, कभी अपना घोंसला भी वही बना लेता है। पेड़ की डालों में तो पक्षी घोंसला बनाते हैं, वहाँ रहते हैं, मगर घोंसले में बहुत सारा जीवन थोड़ी रहते हैं, कुछ महीने अपने बच्चों को, अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए रहते हैं। बाकी बिना घोंसले के पक्षी आराम से अपने डालियों पर सो जाते हैं, रहते हैं। देखने में आता है उन्होंने डाली का आधार ले रखा है, लेकिन वो जब चाहे तब उड़ सकते हैं ना, वो डाली उनको पकड़ेगी थोड़ी। पक्षी को वो डाली अपने बंधन में नहीं ला सकते पेड़, और वो जब चाहे तब उड़ सकते हैं। अगर वो डाली टूट के गिरने लगती है तो पक्षी उड़ जाता है, उसके साथ गिरता थोड़ी है। तो ये घर गृहस्थ की, संसार की डाली पे आप बैठे हो, देखने में आता है उसका आधार ले रखा है, लेकिन अपने ज्ञान के निश्चय के, आत्मा के निश्चय के पंख आपके पास होने चाहिए। आप जब चाहो तब उड़ सको, उसको छोड़ सको। ज्ञानी के लिए बात बोली जाती है कि ज्ञानी करे या ना करे,
वो है स्वार्थ के बिना, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आप घर में काम करते हो, सेवा करते हो, तो आपका स्वार्थ है। मैं इनको खुश नहीं रखूँगा तो ये मुझे घर से निकाल देंगे, मैं इनको खुश नहीं करूँगा तो कलह होगी, मैं इनको खुश नहीं रखूँगा तो मेरा बंधन बढ़ेगा, इनको खुश नहीं रखेंगे तो हमको सुख में कमी आ जाएगी। तो आप काम करते हो तो स्वार्थ से करते हो, निस्वार्थ भाव से कहाँ सेवा करते हो। तो ज्ञानी करे या ना करे, उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई बंधन जिम्मेदारी का डाल नहीं सकता है कि काम तुम्हें ही करना है। जब आपके घर वाले बोलें कि शुक्र है तुम आके घर में रहते हो, शुक्र है तुम इतना काम कर देते हो, यही शुक्र है, तो समझो कि आपको मुक्ति की राह आपकी खुल गई है, बंधन आपके कम हो गए हैं। और समाप्त भी ऐसे ही होते हैं। हर एक अपने अपने घर में रहता है, उसको जो कार्य करता भी है, सारे कार्य करता है। कोई बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनको सभी करने पड़ते हैं। लेकिन सबके ऊपर डाल के बैठो अगर आप घर में रहते हो तो प्रेम से और युक्ति से, जोर ना छूटे युक्त छूटे संसार। जोरी ज़बरदस्ती भी नहीं छूटता है, युक्तियों से भी छूट जाता है, प्रेम से भी और युक्तियों से भी। लेकिन छुड़ाना तो है ना, आप प्रेम भी करोगे, युक्ति लगाओगे, बैठे वहीं पर ही। तो ये जीवन मुक्ति आपको हासिल करनी है। और होती है विदेह मुक्ति। मुक्ति के भी दो रूप होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति कहलाती है कि अब दोबारा दूसरी देह आपको नहीं लेनी होगी, अब आपको दूसरी देह नहीं मिलेगी, आपका आवागमन के चक्कर से छुटकारा होगा। तो विदेह मुक्ति होने में और उसके बाद जीवन मुक्ति होने में, इसमें आपको अंदर से आत्मिक निश्चय तो करना पड़ेगा। जब मैं नहीं हूँ और मेरा कहीं मन नहीं है, मैं किसी कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता, नहीं बनाता, और मेरे सारे कर्म के जो भी थे भोग दुख सुख के, वो सब इसी जन्म में भगवान ने दे दिए, कट गए। और सिर्फ वो है, मैं हूँ, और मैं, तू और मैं मिलके एक हो चुके हैं। जब जीते जी आप इस प्रकार के निश्चय में आ जाते हो, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू, तुझ में और मुझ में अब कोई अंतर नहीं है, और मेरे लिए तेरे अलावा कोई और है नहीं, और फिर मैं भी नहीं हूँ, अब तुम ही हो, भगवान ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं जो था, मैंने अपने आप को उसमें विलीन कर दिया, लीन कर दिया, समा दिया उसमें, अपने को भगवान ने समा दिया। तो और कोई कारण ही नहीं है जो आपको दोबारा दुनिया में आना पड़े। सारी इच्छाएं, आसक्ति सब खत्म हो चुकी है, कर्म के फल सारे आपने भोग ही लिए हैं, आपको भगवान के अलावा है नहीं, आपके जगत की आपने प्रलय कर दी। तो आपका विदेह मुक्ति होती है कि आपको दोबारा देह नहीं मिलती है। सत्संग इसीलिए है कि आपको जीवन मुक्ति मिले और विदेह मुक्ति मिले। जीवन मुक्ति मिलेगी सर्व दुखों की निवृत्ति होने के बाद, वरना बंधन अगर कोई सा रहता है तो मन तो कलपता रहता है, मन में तो दुख बसा रहता है। मैं जा नहीं पा रहा, ये मेरे ऊपर अधिकार जमाए हैं, ये झंझट है, इन काम में फंसा हूँ, तो आप मन से दुखी होते हो। ना तन से दुखी रहो, ना मन से दुखी रहो, ना किसी प्रकार से, या मेरे पास ये नहीं है, धन की कमी है, ये है वो है, तो भी तो आपका मन दुखी होता है। सर्व दुखों की निवृत्ति होगी तभी आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हो। और जब आपके लिए जगत की प्रलय हो जाएगी, बाहर से, बाहर की जगत को देखते हुए भी आपको उसमें परमेश्वर दिखाई दे, जगत में जगदीश दिखाई दे, और अंदर में कोई आपका अपना बनाया हुआ संसार है ही नहीं, जो आपकी मनोमय सृष्टि थी, जो आपके अंदर का जगत था। हर एक के अपने अपने अंदर का अलग अलग जगत होता है। आपके अंदर आपका परिवार, आपके दुख सुख, आपके कर्म, आपका व्यवहार, वो सब आपके अंदर भरा हुआ है, वो आपका अंदर का जगत है। दूसरे के अंदर उसका परिवार, उसकी आसक्तियाँ, उसका कर्म, उसका फल भरा हुआ है। तो सबकी अंदर से तो मनोमय सृष्टि, अंदर से तो मन का जगत सबका अलग अलग होता है ना। हर एक, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बाहर का संसार तो एक सही है। अभी आप किसी जगह पर बैठे हो तो सारे लोग एक सा सीन तो देख रहे हैं बाहर का, बाहर का संसार तो एक सही है, मगर हर एक के अंदर का संसार अलग अलग है।
कोई उसको देख के कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कहीं मन से कितना विचरण करते। तो जब आपके अंदर के जगत की प्रलय हो जाती है और बाहर जगत नहीं जगदीश दिखाई देता है, जगत को बनाने वाला, तो आपको विदेह मुक्ति हो जाती है। तो हमको जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों हमको गुरु देता है। बाकी सद्गति तो अच्छा कर्म करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसको सद्गति मिले। जो बुरे कर्म करता है तो सभी कहते हैं ना, इसने अपनी दुर्गति कर ली, बदकर्म करता था, अब इसको कहाँ। जो बहुत पापी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी मृत्यु पे कोई नहीं बोलेगा कि ये जो है स्वर्ग में जाएगा, बोलेंगे कर्म हो गए। फिर भी करुणावश बोलते हैं कि भगवान इसको अब आगे ऐसी अच्छी मति देना जिससे इसकी गति अच्छी हो जाए। जैसी मति वैसी गति, जैसी समझ होती है वैसे ही आपको अंत में बाद में आपकी वैसी स्थिति बनती है। तो अगर आपकी बुद्धि सही होगी तो फिर आप अच्छे कर्म करोगे। तो कोई अगर अज्ञानी होता है, पापी अपराधी भी होता है, तो कभी उसके लिए उसके परिवार के लोग मोह ममतावश या और उसके मित्र संबंधी पड़ोसी करुणावश बोलते इस जन्म में तो इसने कुछ अच्छा नहीं किया, भगवान इसको अब ऐसा जन्म देना जिससे इसकी बुद्धि अच्छी हो और ये अच्छा काम करे तो इसकी अच्छी सद्गति, वरना तो इसकी दुर्गति हो। जीते जी भी बदकर्म करने से हर एक कोई कहता है ना, ये अपना जीवन खराब कर रहा है, आगे का जीवन भी खराब कर रहा है। तो अच्छा कोई कर्म करता है, कहते हैं अच्छा कर रहा है, इसका आगे भी अच्छा ही होगा। अपने कर्मों के प्रति हमको सावधान रहना है और हमको आपस में रखना है, सबके साथ में प्रेम। आपको महसूस होगा गुरु के ज्ञान से कि आप अभी मुक्त हो कि बंधन में हो, छूटे हुए हो कि नहीं छूटे हुए हो, आपका दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा। अंदर से आभास होता है, हर एक को अपना अपना आभास होता है। तो अपने अपने आप जानने वाले खुद हो, अपने साक्षी खुद हो। इसलिए अपने अंदर से स्वयं मेहनत करो और बाहर से जो गुरु हमें ज्ञान देके, युक्तियाँ देके हमको छुड़ाने के लिए कितना कितना पुरुषार्थ गुरु करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं इतने ज्ञान के रूप में, और वैसे भी आप पे निगाह रखे आपके उन्नति के लिए, तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए और उसका हमें सहयोग करना चाहिए। कोई आपको ऊंचा उठा रहा है तो सहयोग तो करो ऊंचा उठने में। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसको अपना हाथ तो दो कि हाँ निकाल लो मुझे। आप सहयोग ही नहीं करोगे तो कोई कैसे आपको माया जाल से निकाले। आपको खुद करना है। तभी कहा गया तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। तो अपना जीवन हमें खुद बनाना है। अभी बोला गया है आगे कि केवल मुक्ति लाभ की दृष्टि से ही नहीं, पर गुरु का ये जो ज्ञान है मनुष्य को मनुष्य के निकट सम्मान के उच्च शिखर पर अधिष्ठित करता है। जो सत्संग आप सुन रहे हो, केवल मुक्ति लाभ नहीं होता इससे, वो तो होता ही है मेन, जीवन मुक्ति भी और विदेह मुक्ति भी, लेकिन इसके साथ साथ आपका बाहर का जो आचरण जीवन है वो भी तो श्रेष्ठ हो जाता है। आपको सब लोग कितने मान सम्मान देने लग जाते हैं, केवल इतने ही जान लें कि ये सत्संगी है, ये ज्ञानवान है, तो लोग आपको मान सम्मान देते हैं, आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हो और श्रेष्ठता के सबसे उच्च शिखर पे पहुंच जाते हो। राजा भी जहाँ आपके आगे झुके, ऐसी आपकी स्थिति गुरु के ज्ञान से बन जाती है। संतों के आगे तो राजा भी झुकते हैं ना। तो ज्ञान उन्होंने लिया, अपनी मुक्ति की, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति सब उन्होंने अपनी की, लेकिन संसार में उनका कितना मान सम्मान होता है। तो ये जो सत्संग है ये केवल हमें मुक्ति ही नहीं देता, लेकिन आप जब तक आप जीवित हो तब तक आपको मान सम्मान भी बहुत मिलता है, और उसके बाद भी लोग आपका कितना गुणगान करते हैं। संत देह छोड़ देते हैं, उसके बाद भी तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं और उनके ज्ञान को और उनको जैसे वो ज्ञान के रूप में जीवित रखते हैं, उनके आदर्श को अपनाते हैं, तो उनका कभी नहीं कह सकते कि उनका अंत हो गया, उनका नाश हो गया।
वो सदा 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 के लिए अमर हो जाते हैं, वो सदा रहते ही रहते हैं। तो ये सत्संग है, ये मनुष्य को मनुष्य के निकट सम्मान के साथ उच्च शिखर पर अधिष्ठित कर। सत्संग से आपको बाहर का भी फायदा मिलता है। केवल सत्संगी हो जाने से लोग आपको थोड़ा सा अधिक मान सम्मान देते हैं, आपको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। और कहीं आप देखोगे लोग आपसे सलाह भी लेंगे। घर में 4 लोग हैं और एक कोई ज्ञानवान है, सत्संगी है, तो परिवार का ही कोई व्यक्ति किसी समस्या में उससे सलाह लेगा कि ये सत्संगी है, ये ज्ञानवान है, तो मैं इससे सलाह मशवरा करूँ कि अब क्या किया जाए। अपनी समस्या का समाधान वो उसके द्वारा लेना पसंद करेगा और उससे उसको फ़ायदा भी होगा। तो मनुष्य को मान सम्मान भी मिलता है और सम्मान के उच्च शिखर पे पहुंच जाते हैं। इसका महत्व असाधारण है। सत्संग की महिमा सरल नहीं है, सत्संग की महिमा असाधारण है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। हम इसको साधारण ना समझें। अगर हम सत्संग को साधारण समझेंगे तो हमारी भूल है। इससे हमको पता नहीं कितना कितना फ़ायदा हो रहा है। कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष बहुत फ़ायदे होते हैं। और ज्ञान का, सत्संग का महत्व भी असाधारण है। कारण इस मत से मनुष्य दीनहीन कृपा का पात्र नहीं है, परंतु परम श्रद्धा का पात्र है। कोई आपको वैसे समझेगा, ये तो गरीब है, ये तो दुखी है, इसका बाहर से परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, दीनहीन है ये, तो वैसे लोग आपको बड़ा दीनहीन समझेंगे। लेकिन ज्ञानवान हो तो उस स्थिति में भी लोग आपके प्रति श्रद्धा रखें। भले आप गरीब हो लेकिन आप ज्ञानवान हो, तो आपको कोई गरीब की दृष्टि से थोड़ी देखेगा, अरे बेचारा बड़ा गरीब है, इस पर ठीक से नहीं है। संतों के पास तो टूटी झोपड़ी भी नहीं होती है, पेड़ के नीचे भी रह जाते हैं, या उनके पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े होते हैं, एक धोया एक पहना, भिक्षा भी चाहे मांग के खा लेते हैं। तो क्या लोग उनको कहते हैं दीनहीन है? उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, संतों के प्रति। तो गुरु आपको बिना वेश बदले, बाहर का वेश बिना बदले आपको संत बना देता है, आपको इतना उच्च शिखर पे पहुंचा देता है कि बाहर से मान लो आपके ऊपर बड़े दुख पड़े हैं, बड़ी किस परिवार प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी हो, आपको बाहर से कोई संघर्ष भी करता हुआ किसी ने देखा हो या अभी भी देख रहा हो, लेकिन तो भी कोई आपको दीनहीन नहीं समझेगा, दुखी नहीं समझेगा, आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि आप ज्ञानवान हो, आप सच्चाई। उसमें भी वो देखेगा कांटों के बीच में भी एक गुलाब के फूल की तरह खिल रहा है। उस परिस्थिति में भी वो आपकी स्थिति चेक करेगा और फिर आपके प्रति श्रद्धा रखेगा। जब बाहर से विकट परिस्थितियाँ आती हैं, बड़ा दुख है, किसी भी कारण का परेशानी है, तो बल्कि लोग और ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं, और उसमें अगर आपको वो स्थिर पाते हैं कि इन परिस्थितियों में भी ये विचलित नहीं हो रहा है, तो आपके प्रति और सम्मान बढ़ता है और आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती है कि संसार में या परिवार में या घर में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, मान लो आपस में कलह क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या कष्ट भी आपको देते हुए दिखते हैं, किसी और को देते दिखते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञानवान हो तो आपके प्रति लोग सम्मान करें, ये जानेंगे कि इनका परिवार वाकई ऐसा है खराब, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ज्ञानवान है। तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कि कोई आपको दीनहीन भी नहीं समझेगा, गरीब भी नहीं समझेगा, दुखी भी नहीं समझेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आप परम श्रद्धा के पात्र हो जाते हैं। और वो शिव है, जैसे आप शिवत्व को जान लेते हो, शाश्वत सत्य को जान लेते हो। अधिकांश धर्म याचक और पुरोहित गणों ने, वे स्वयं ही भगवान के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इस हिसाब से ईश्वर को मनुष्य के पुण्यों का पुरस्कार और पापों का कठोर दंडदाता विचारक इस रूप में आकाश के बहुत ऊपर स्वर्ग में रत्न सिंहासन पर बैठाकर तथा मनुष्यों को चिर पापी मानकर उनके लिए अनंत नरकों की व्यवस्था की है, और स्वर्ग की चाबी पुरोहितों के पास रहने से उन्हें विषय संपत्ति और धन आदि के दान से संतुष्ट करने पर पापी तापी लोग वहाँ का
प्रवेश अधिकार प्राप्त करेंगे। ये धर्म का शासन है। ऐसा सिद्ध करके उन्होंने मनुष्यों का शोषण किया। कई ऐसे होते हैं, बोलेंगे तुम लोग तो साधारण मनुष्य हो, तुम लोगों ने जीवन में बड़े पाप किए हैं, तुम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब ये पूजा पाठ करोगे, इतना दान दक्षिणा दोगे, ऐसा ऐसा कार्य करोगे, तब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तो वो धर्म को इस तरह से उसका व्याख्या करके, उसका प्रचार करके वो अपने सुख का साधन बना लेते हैं। पंडित, पुरोहित कई ऐसे होते हैं, आपको उलझा देते हैं। किसी ज्योतिषी के पास अपनी जन्म पत्री लेके आप चले जाओ, अपना हाथ दिखाओ जाके, हस्तरेखा कोई विशेषज्ञ हो तो, या ज्योतिष जो आपकी जन्म पत्री देखते हैं, या जो मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडित होते हैं, आपके घर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, आप अपनी समस्याओं के लिए उनसे बात करते हो। बोलेंगे तुम्हारा ये ग्रह खराब चल रहा है, इसके लिए ऐसा करो वैसा करो, वो सब बताएंगे उपाय। और इसको दो, आप बोलोगे किसी और को देने से अच्छा है, इन्हीं को दे देते हैं। तो वो इस तरह का जो प्रचार किया हुआ है कि ऐसा ऐसा सब दोगे तब तुमको स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसे तो किसी ने पाप करके भी बड़ी संपत्ति इकट्ठी की हुई है, वो उनके हिसाब से सारा दान पुण्य कर भी सकता है, लेकिन अगर उसने कर्म अच्छे नहीं किए तो क्या वो उसके दंड से बचेगा? भगवान तो उसको अच्छे कर्मों का फल भी देंगे और बुरे कर्मों का फल भी देंगे, वो तो मिलेगा ही। लेकिन ऐसा फैला देते हैं कि ये सब करो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, और ये सब नहीं करोगे तो तुमको तो बहुत पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथों से बिल्ली मर गई तो तुम्हें तो नरक में जाना पड़ेगा, गाय मर गई नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन एक गाय दान कर दो, सोने की बिल्ली दान कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कह के वो आप लोगों से लेते रहते हैं। और भी कई ऐसी बातें होती हैं। तो वो समझो कि कई तो अपना ऐसे फैला दिया है, लेकिन आप अपने निश्चय से मुक्त होगे, आप ज्ञान समझोगे, अपने कर्म ठीक करोगे, तभी आप सुखी भी रह सकते हो, प्रसन्न भी रह सकते हो, और आप मुक्त भी हो सकते हो। स्वर्ग और नरक से ऊपर मुक्ति है, जहाँ पे आवागमन का चक्कर नहीं है। स्वर्ग तक जाने में या नरक जाने में आवागमन का चक्कर। सदगति के लिए लोग सोचते हैं कि स्वर्ग चला जाए, मतलब उसको अच्छी गति मिल जाए, लेकिन वहाँ भी वो हमेशा थोड़ी रहेगा। जब उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा तो वहाँ से भी उसको वापस जाना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। हमें कोशिश ये करनी है कि हम दोबारा संसार में ना आएँ, इतना हम इसी जन्म में निश्चय पक्का कर लें। आगे दुनिया में दोबारा आके करोगे क्या? दोबारा दुनिया में आके कौन सा नया भोग लोगे, कौन सा नया सुख देख लोगे, कौन सा आपको नया अभी और प्राप्त करना बाकी है? तो जब आपका मन बोले कि वाकई मुझे इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब मुझे इससे कोई गरज नहीं है, कुछ मुझे आवश्यकता नहीं, और है तो आप जिनके पास है तो उनका जीवन देख लो, क्या वो सुखी हैं? जिनके पास आपको लगता है बहुत धन दौलत है, क्या वो सुखी हैं? और अगर सुखी है भी तो जन्म मरण के चक्कर में तो आएंगे ना। ज्ञानवान तो नहीं है, आप ज्ञानवान बनो, आप ऐसे ज्ञानवान बनो कि आपको दोबारा दुनिया में आना नहीं पड़े। तो वो लोग तो जो कई ऐसे पंडित पुरोहित होते हैं, वो ये दिखा देते हैं कि मनुष्य तो चिर पापी है, वो तो हमेशा पाप ही करता है, और स्वर्ग की चाबी हमारे पास है। और जब वो उनको विषय संपत्ति धन आदि के दान से संतुष्ट करेंगे, तब जितने भी पापी तापी लोग हैं वो वहाँ पे प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग जाने का उनको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सिद्ध करके उन्होंने मनुष्यों का शोषण किया, मनुष्यों को ये दे दो वो दो, तो परेशानी करते हैं। इस मारात्मक मत के विरुद्ध
विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म महासम्मेलन में उद्दत कंठ से घोषणा की कि हे अमृत की संतान। जब विवेकानंद ने वहाँ पे लेक्चर दिया तो उन्होंने कहा कि हे अमृत की संतान। बाकी लोग तो अरे जीव, अरे बंदे, इस तरह से बोलेंगे। और उन्होंने एक बार जब भाषण दिया तो मेरे भाई बहनों करके भाषण दिया कि मेरे, वरना लेडीज़ एंड जेंट्स लोग बोलते हैं या कुछ भी बोलते थे, तो उन्होंने अपने ही भाई बहन करके बात की। इस पर भी बहुत क्लैपिंग हुई थी और कहा कि हे अमृत की संतान, मतलब तुम जो हो परमात्मा की संतान, तुम अपने को भगवान का ही संतान, भगवान का ही बेटा समझ के रखो कि हे अमृत की संतानों, कौन कहता है तुम पापी हो? तुम्हें पापी कहना भी पाप है। कायदे में सभी तो उस भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, तो पापी हम क्यों कहें उसको? पापी को कहना ही पाप है। आप अगर पापी कहते हो तो ये कहना ही हमारे लिए पाप है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि पाप को ख़त्म करो, पापी को छोड़ो। पापी दोषी नहीं है, उसके द्वारा जो अज्ञानता थी, जो समझ नहीं थी, जो उसको संग खराब मिला या समझ उसकी खराब हो गई, जिसका व्यवहार गलत हुआ, जिसके कारण से उसने पाप किया, तो अब उसको ऐसा तैयार करो कि वो पाप करे ही नहीं। गुरु तो ज्ञान दे के हमको बुराइयों से बचा रहे हैं ना। अब आपका मन ही नहीं करेगा कर्म करने के लिए, कर्तापना लाने के लिए। कोई गलत काम करने का मन नहीं करेगा और अच्छा काम करके आपको कर्तापना लाने का मन नहीं करेगा, तो ना तो आप गलत कर्म करोगे ना कर्तापना करोगे, किसी के लिए बुरा सोचने का भी मन नहीं करेगा। तो ये जैसे ज्ञान से होता है, हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है, हमारे सोच में, हमारे विचार में परिवर्तन तो होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि हे अमृत की संतानों, कौन कहता है तुम पापी हो? तुम्हें पापी कहना भी पाप है। तुम तो अमृत तत्व के उत्तराधिकारी हो, और तुम अमृत की संतान हो, तुम अमृत तत्व के उत्तराधिकारी हो। तो ये ज्ञान के वचन ही तो अमृत है, वचनामृत बोले जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के जो वचन हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आते हो, आध्यात्म के जो वचन हैं यही अमृत वचन कहलाते हैं, क्योंकि ये जब हमारे ऊपर पढ़ते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। बिना ज्ञान के वचन पढ़े आप अमर थोड़ी हो सकते हो। शरीर भले आपका जाएगा, वो 5 तत्वों से बना था, वो 5 तत्वों में बिखर जाएगा। एक था कि 5 चीज़ें इकट्ठी हुई, फिर पाँचों अलग हो गई, तो अलग होके बिखरी हुई तो है। पाँचों तत्व जो शरीर को की रचना करने के लिए हैं, वो पाँचों तत्व आपको दिखते भी तो है ना बाहर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपको बाहर भी तो दिखाई देता है, तो नष्ट थोड़ी हुआ। शरीर का जो एक इकट्ठा हुआ था वो अलग अलग चला गया, बिखर गया, और आत्मा तो हमेशा रहती है। तो तुम तो अमर हो ही, लेकिन उस अमरता के भाव में नहीं हो। आप अपने को देह मान के बंधन में आ चुके हो, वह तुमको वो अमृत तत्व प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब वो ब्रह्म ज्ञान सुन के आपको अमर होने का अधिकार है कि तुम हो अमृत तत्व के उत्तराधिकारी। उस परम पुरुष को ज्ञात करके तुम जन्म मृत्यु के उस पार चले जाओ। उस परम पुरुष को, परमात्मा को समझो, ब्रह्म को जानो, और तुम इस जन्म और मृत्यु के पार चले जाओ। मतलब आवागमन के चक्कर से तुम्हारा छुटकारा हो जाए, दोबारा दुनिया में आना ना पड़े। मुक्ति लाभ का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति का लाभ यही है कि तुम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओ, इसका और कोई काम नहीं। तो इस हद तक आप अपने को ज्ञानवान बनाओ, निश्चयात्मक बुद्धि रखो अपनी, कि आपको ऐसी मुक्ति मिल जाए, टेम्परेरी नहीं, झंझटों से मुक्ति मिल गई वो नहीं, लेकिन वास्तविक मुक्ति आपको मिले, जो कि आप आवागमन के चक्कर से छूट सको। कैसी है अमृत में आशा की वाणी, तथा कथित दीनहीन, अवज्ञ, असहाय और अस्पृश्य नर नारीगण आत्मा रूप से साक्षात शिव हैं और हमारी सेवा तथा पूजा पाने के योग्य हैं। इस महावाणी का जोर के साथ प्रथम प्रचार किया है स्वामी विवेकानंद ने,
और उनके अंतः प्रेरक हैं भगवान श्री राम कृष्ण। मतलब गुरु जो है वही भगवान है, वही उनके अंदर में प्रेरणा देने वाले। और तभी विवेकानंद ने ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान सबको दिया कि तुम इतने महान हो। वरना कोई भी साधु संत तब नहीं बोलता था मनुष्यों को, अरे तुम तो पापी हो, गंदे हो, गंदे हो, तुमसे कहाँ हो पाएगा, तुम बस इतना ही कर लो, स्वर्ग तक चले जाओ, वही का। मुक्ति बहुत दूर की चीज़ है। आप लोग भी जब नए नए सत्संग में आते होंगे, आपके जानकारी के लोगों ने भी कहा होगा, अरे जा तो रहे सत्संग में, मुक्ति कोई साधारण ऐसे मिलती है, वो तो बड़ी उच्च कोटि की चीज़ होती है, उसके लिए तो बड़ी कठिन तपस्याएं करनी पड़ती हैं। सब ने ऐसे सबको भ्रमित कर दिया और डरा दिया कि तुम कर ही नहीं सकते हो। आप लोग भी सोचोगे हम तो साधारण घर गृहस्थ में रहने वाले जीव हैं, हम कैसे कर पाएंगे, सब छोड़ के जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में जाके तपस्या करेंगे तब शायद मिलेगा। लेकिन गुरु ने कैसे हमको घर बैठे मुक्ति दी, ये उसकी महानता है। उसने ऐसा संजोग बनाया और ऐसा उसने वातावरण हमारे लिए तैयार किया। गुरु ने हमको प्रेम सिखाया, एक नई दुनिया में बसा। ये हमारे लिए अब एक नया संसार है, नई दुनिया, जहाँ पे हम कहेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम इस माया से पार पा सकते हैं। अपने अंदर कितना आत्मविश्वास गुरु ने बढ़ा के दिया है, वरना किसी को अपने अंदर आत्मविश्वास भी नहीं था। और ये बताया कि सभी हमारी सेवा और पूजा पाने के योग्य है। ये नहीं बोलो कि ये दीनहीन है या ये अज्ञानी है, ये तो बिल्कुल असहाय है, ये तो अछूत है, बहुत ऐसे कास्ट का और ऐसे कर्म करने वाला है जिसको तो हम टच भी ना करें, दूर से चले जाओ। लेकिन वो सब भी हमारी सेवा पूजा पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सब अमृत की संतान है, सब परमात्मा की संतान है, और सभी उस अमृत तत्व को पाने के अधिकारी हैं। मतलब ज्ञान हर एक को दिया जा सकता है, ज्ञानवान हर एक हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस कास्ट का या इस स्टेटस का व्यक्ति ज्ञानवान बनेगा, हर कास्ट का, हर स्टेटस का व्यक्ति ज्ञानवान बन सकता है। गुरु तो कभी किसी से नहीं पूछता है, जो आया वो उसको ज्ञान देके ऊंचा उठा, उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा नहीं। आपके अंदर क्या जो छोटा स्वभाव था, जो क्षुद्र स्वभाव था आपके अंदर का, उसको दूर करके गुरु आपको उच्च बनाता है, विशाल हृदय बना देता है। तो अब आपके अंदर में बड़प्पन आ जाता है। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो लोग सोचते हैं जो आयु में बड़ा है उसको क्षमा कर देना चाहिए, जो आयु में छोटे हैं वो तो उत्पात करेंगे। लेकिन जिनकी सोच छोटी है वो ही उत्पात करते हैं, और जिनकी सोच बड़ी होती है वो हर एक को क्षमा करते जाते हैं। उसमें आयु का कोई मतलब नहीं है। मगर जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनकी निम्न कोटि की समझ और सोच है, वो तरह तरह का उत्पात मचा रहे हैं, सता रहे हैं लोगों को। लेकिन गुरु ने ज्ञान देके सोच बड़ी कर दी, आपको मैच्योर बनाया, आपके अंदर बड़प्पन आ गया। क्षमा कर देना बड़प्पन की निशानी होती है, ये बड़े का काम होता है। तो आयु में चाहे आप छोटे भी हो, लेकिन तो भी आप जब हर एक को अगर क्षमा कर सकते हो तो ये आपका बड़प्पन हो जाता है। तो हम हर एक को भगवान की ही संतान समझें और हर एक ज्ञान पाने का अधिकारी है, ये सोच के सबको आप ज्ञान देते जाओ और अपने को भी आप मुक्त करो, जीवन मुक्ति का आनंद लो। और इतनी निश्चयात्मक बुद्धि रखो, इतना संसार से छूट के बैठो कि दोबारा आपको इस संसार में आना ना पड़े। ये आपको अपने से मेहनत करनी है।